हेलो स्टूडेंट्स। अब हम साइंस में न्यू लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 6, एडेप्टेशंस इन प्लांट्स। क्या एडेप्टेशंस होती है प्लांट्स, मतलब प्लांट्स क्या चीजें अपनाते हैं। अब प्लांट्स डिफरेंट डिफरेंट रीजन में रहते हैं ना, जहाँ का वेदर क्लाइमेट डिफरेंट होता है, तो वहाँ के प्लांट्स क्या अडेप्ट करते हैं। तो अब हम प्लांट्स के बारे में, इनकी एडेप्टेशंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। दो मेन टॉपिक्स के बारे में इस लेसन में हम पढ़ेंगे, एडेप्टेशंस इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स। वन बाय वन हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। Plants are one of the most wonderful living things on our planet. Some plants are small while some are large. Plants grow both on land and in water. Based on their habitat, plants are classified as terrestrial or aquatic. Plants एक wonderful living things है हमारे planet पे। जैसे plants क्या होते हैं, small भी होते हैं, कुछ large भी होते हैं। प्लांट्स पानी में भी ग्रो करते हैं, प्लांट्स लैंड में भी ग्रो करते हैं। तो बेस्ड किस पर बेस्ड होते हैं, ये अपने हैबिटेट पे, मतलब इन्हें कहाँ की आदत हो जाती है। तो प्लांट्स को दो में क्लासिफाई किया गया है, टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड एक्वेटिक प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो लैंड पे ग्रो करते हैं, और एक्वेटिक प्लांट वो प्लांट होते हैं जो वाटर में ग्रो करते हैं। जंप स्टार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स है। डैश एंड 10 आर एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब्स। हर्ब्स के एग्जाम्पल क्या उनसे है, मिंट एंड कोरिएंडर। क्लाइंबर्स, जो प्लांट्स ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश करते हैं, पी प्लांट एंड मनी प्लांट। क्रीपर्स के दो एग्जाम्पल्स बताने फिर आपको, जो नीचे ही ग्रो करते हैं लैंड पे, पंपकिन एंड गॉड। और ट्री के एग्जाम्पल है बनियन ट्री एंड मैंगो ट्री। ओके, कुछ भी आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं आपको ये सेम ही लिखनी है। नेक्स्ट है एडेप्टेशंस इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। क्या एडेप्टेशंस होती है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के, अब हम ये डिटेल में पढ़ेंगे। Plants grow in different regions across the earth. They need adequate amount of sunlight, air and water and to grow. In the absence of any one of the resource, leaves, stems or roots of the plants undergo some modification. This process adjusting to different environmental conditions is known as adaptation. प्लांट कहाँ ग्रो करते हैं, डिफरेंट रीजन में, अर्थ के डिफरेंट रीजन में ग्रो करते हैं। तो उन्हें उस जहाँ जहाँ वो ग्रो करते हैं उसी के अकॉर्डिंग उन्हें एक अमाउंट में सनलाइट, एयर एंड वाटर की जरूरत होती है। अगर एक भी चीज नहीं मिलेगी उन्हें, या लाइक सनलाइट या एयर या वाटर नहीं मिलेगा, तो जो उनकी लीव्स या स्टेम्स है उनके अंदर कई चेंजेस आ जाएंगे, मॉडिफिकेशंस हो जाएगी। दिस प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन इज नोन एज एडेप्टेशन। सो ये जो प्लांट होते हैं डिफरेंट कंडीशन में, डिफरेंट एनवायरमेंट की कंडीशन को अडेप्ट करते हैं, ठीक है, वहां पे एडजस्ट करते हैं, उसे बोलते हैं एडेप्टेशन। टेरेस्ट्रियल प्लांट ग्रो ऑन लैंड। अभी मैंने आपको बताया कि टेरेस्ट्रियल प्लांट कहाँ ग्रो करते हैं, लैंड पे। ये कहाँ फाउंड किए जाते हैं, माउंटेन, डेजर्ट, प्लेन्स, ग्रासलैंड, रेन फॉरेस्ट एंड मार्शेस, इन एरिया में पाए जाते हैं। इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ एग्जाम्पल क्या टेरेस्ट्रियल प्लांट के, बबुल, बनियन, मैंगो, रोज एंड वीट। ये सारे प्लांट्स है जो इसके एग्जाम्पल्स है टेरेस्ट्रियल प्लांट के। नेक्स्ट देखिए, प्लांट्स ऑन माउंटेन। और जो प्लांट्स होते हैं वो माउंटेन पे क्या चीजें अडेप्ट करते हैं, मतलब किस तरह के होते हैं वहां के प्लांट्स। ड्यूरिंग विंटर माउंटेन रीजन एक्सपीरियंस कोल्ड वेदर एंड स्नोफॉल। और विंटर के टाइम पे जो माउंटेन रीजन होता है, पहाड़ी इलाके जो होते हैं, वहां पे क्या होता है, सबसे ठंडा एक्सपीरियंस वेदर होता है और स्नोफॉल भी होती है। Plants that grow in this region have features that enable them to adapt to these weather conditions. जो plants इस रीजन में ग्रो करते हैं उनके फीचर्स कैसे होते हैं, उन्हें एबल होते हैं कि अडेप्ट कर सके इस वेदर कंडीशन को, वहां के जो प्लांट होते हैं उस कोल्ड वेदर को। मोस्ट ट्रीज ऑन माउंटेन्स ग्रो टॉल एंड स्ट्रेट। ज्यादातर ट्री वहां के कैसे होते हैं, टॉल एंड स्ट्रेट, जैसे पाइन ट्री, कॉनिकल, सच एज पाइन एंड कोनिकल, मतलब कोन की शेप के, ठीक है। देयर शेप अलाउ द स्नो टू स्लाइड ऑफ द ट्रीज इजली। इनकी जो शेप होती है ना, ये अलाउ करती है, जो स्नो होती है उसको नीचे गिरा देती है। अगर स्नो यहाँ पे कलेक्ट होगी तो क्या होगा, नीचे गिर जाएगी। As the soil is dry in the mountains, trees such as pine, fir and spruce have needle shaped leaves with a waxy coating to prevent excess water loss. तो जो सॉइल होती है माउंटेन की वो ड्राई होती है, जैसे पाइन ट्री, फर ट्री, स्प्रूस,
इनकी जो लीव्स होती है उसकी शेप कैसी होती है, नीडल, सुई की तरह नुकीली, और उस पर कोटिंग होती है जो एक्सेस वाटर लॉस से बचाने में हेल्प करती है. These trees do not shed their leaves and remain green throughout the year. They are therefore called evergreen trees. ये जो trees होते हैं ना, ये अपनी leaves को shed मतलब गिराते नहीं है. इनकी leaves हमेशा रहती है, इसे पूरे throughout year ही रहती है. कुछ plants होते हैं ना जो एक season के बाद पत्तियां छोड़ देते हैं अपनी, फिर न्यू लीव्स आती हैं. बट ये जो ट्रीज होते हैं ना, इनकी लीव्स नहीं कभी भी गिरती, ये हमेशा थ्रू आउट द ईयर ग्रीन रहती है, इसलिए इन्हें एवरग्रीन ट्रीज भी कहा जाता है. सम ट्रीज लाइक ओक एंड मैपल हैव ब्रॉड लीव्स इंस्टेड ऑफ नीडल शेप्ड लीव्स. कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जैसे ओक, मैपल, इनकी जो लीव्स होती है ना, नीडल नहीं होती, ब्रॉड होती है, बहुत बड़ी बड़ी. तो सिंस देयर इज लेस सनलाइट इन विंटर, सच ट्रीज शेड देयर लीव्स इन विंटर इन ऑर्डर टू सेव एनर्जी. सो जो ये ट्रीज होते हैं ना, इन्हें विंटर के, सर्दियों के टाइम पे सनलाइट कम मिलती है, तो ये ट्री क्या करते हैं, अपनी पत्तियां शेड कर देते हैं, छोड़ देते हैं. फिर क्यों छोड़ देते हैं, एनर्जी सेव करने के लिए. इससे क्या करता है, ये इन्हें मदद करता है सरवाइव करने में ठंडे रीजन में, ताकि वो आगे सरवाइव कर सके. अब नेक्स्ट है प्लांट्स इन डेजर्ट्स. तो जो प्लांट्स होते हैं वो डेजर्ट्स में कैसे होते हैं. डेजर्ट्स हैव अ लॉट एंड ड्राई क्लाइमेट. डेजर्ट का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है, बहुत ही गर्म और सूखा हुआ, कि वहां पे बारिश जो होती है वो इजिली नहीं होती, बहुत कम होती है. ये देखिए आगे लिखा भी है, रेनफॉल इज स्कैंटी इन डेजर्ट, बहुत कम पात होती है. सिंस द सॉइल इन डेजर्ट इज आइदर सैंडी और रॉकी, प्लांट्स आर अनेबल टू एब्जॉर्ब मच वाटर फ्रॉम द सॉइल. और जो वहां की सॉइल भी होती है ना, जो डेजर्ट की, वो थोड़ी सैंडी होती है, ऐसे आपको दिख रही है, सैंडी होती है थोड़ा, या रॉकी. तो जो प्लांट्स होते हैं वो अनेबल होते हैं, मतलब वो पानी नहीं एब्जॉर्ब कर पाते मिट्टी से ज्यादा. तो हैंस प्लांट्स इन डेजर्ट अडेप्ट इन वेरियस वेज टू रिड्यूस वाटर लॉस. सम प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर स्टेम्स और लीव्स. सो वहां पे क्या होता है, जो डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कई चीजें अडेप्ट करते हैं वहां की, क्या कि जो वाटर लॉस है रिड्यूस कर सके, कई चीजें वहां की चीजों को अपनाते हैं. जैसे सम प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर स्टेम्स और लीव्स. जो सम प्लांट्स होते हैं क्या कहाँ वाटर स्टोर करते हैं, अपनी लीव्स और स्टेम्स में. दीज फ्लैशी प्लांट्स आर कॉल्ड सक्यूलेंट्स. इन फ्लैशी प्लांट्स क्या कहते हैं, सक्यूलेंट्स. अ कैक्टस इज अ डेजर्ट प्लांट whose लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स और स्केल्स. कैक्टस कहाँ का प्लांट है, डेजर्ट प्लांट. जो इसकी लीव्स कैसी होती है, मॉडिफाई होती है, जिसमें स्पाइन्स में कांटे निकले हुए होते हैं ना. अनलाइक लीव्स, these spines and scales do not lose water through evaporation. ये जब तक लीव में ये होते हैं कांटे, स्पाइन्स होते हैं, ये हेल्प करते हैं वाटर को इवेपोरेट ना करने में, प्लांट से वो वाटर इवेपोरेट ना हो इजीली. These plants have long tap roots that go deep into the ground to absorb water. और इन प्लांट्स की जो रूट्स होती है ना, लॉन्ग टैप रूट्स होती है, बहुत अंदर तक होती है, ताकि वो ग्राउंड के बहुत अंदर तक का जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर सके. कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स आर कैक्टस, बबूल एंड डेट पाम. तो कॉमन जो एग्जाम्पल्स है ये है कैक्टस, बबूल एंड डेट पाम. नेक्स्ट देखिए बेटा, प्लांट्स इन प्लेन्स. प्लेन एरिया के जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं. प्लांट्स आर फ्लैटलैंड्स एंड दे एक्सपीरियंस वेरिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस. प्लेन्स की ऐसा लैंड है, फ्लैट लैंड है, और वहां का जो एक्सपीरियंस होता है, वहां की जो क्लाइमेट कंडीशन होती है, मौसम की जो कंडीशन होती है वो डिफरेंट होती है समय के साथ साथ, कभी बारिश कभी विंटर. ठीक है, तो वहां पे कई तरह के प्लांट्स होते हैं, जैसे श्रब्स एंड टॉल ट्रीज भी होते हैं इस प्लेन में. ठीक है, सिंस trees in the plains get ample sunlight and rainfall, they have a thick growth of branches and leaves. तो इन ट्रीज को क्या मिलती है, बहुत ज्यादा सनलाइट मिल जाती है और रेनफॉल मिल जाती है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो चेंज होता रहता है. तो दे हैव अ थिक ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस. जो उनकी ब्रांचेस एंड लीव्स होती है ना, उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है, थिक होती है. दे कैन विथस्टैंड सीवर हीट ड्यूरिंग समर. गर्मी के टाइम में भी जब ज्यादा तेज तापमान होता है तब भी वो खड़े रहते हैं पेड़. सम ट्रीज इन द प्लेन्स शेड देयर लीव्स इन विंटर. बट कुछ ट्रीज क्या करते हैं, विंटर का मौसम आते ही लीव्स शेड कर देते हैं, छोड़ देते हैं, झड़ जाती है उनकी लीव्स. न्यू लीव्स स्प्राउट ऑन दैम विद अराइवल ऑफ स्प्रिंग. और फिर वो जब लीव्स छोड़ देते हैं ना,
फिर उन लीव्स की जगह पर नई लीव्स, न्यू लीव्स आती है, नई पत्तियां आती है उस जगह पे। स्प्रिंग के मौसम में, जैसे स्प्रिंग का मौसम आता है उसी के साथ न्यू लीव्स आती है। पीपल, गुलमोहर, बनियन एंड नीम आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज फाउंड इन द प्लेन्स। ये कुछ एग्जाम्पल है उन ट्रीज के जो कि प्लेन एरिया में फाइंड किए जाते हैं। नेक्स्ट है प्लांट्स इन ग्रासलैंड्स। प्लांट्स, ग्रासलैंड में प्लांट्स कैसे होते हैं? ग्रासलैंड्स आर रीजन्स दैट डू नॉट रिसीव सफिशिएंट रेनफॉल। ये ऐसा क्षेत्र है, जगह है जहाँ पे ज्यादा बारिश नहीं होती। दीज एरियाज हैव वेरी फ्यू टॉल ट्रीज, और इन जगहों पे बहुत ही कम टॉल ट्रीज होते, ज्यादा लंबे लंबे ट्रीज नहीं होते, बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। दे आर मोस्टली कवर्ड विद ग्रास एंड वाइल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। ज्यादातर ये जो लैंड होता है ना, किससे कवर्ड होता है? ग्रास से, और उसपे फ्लावर्स, वाइल्ड फ्लावरिंग होती है। These plants have extensive root systems which prevent grazing animals from uprooting them. ये जो प्लांट्स होते हैं ना, इनकी एक्सटेंसिव रूट बहुत नीचे दूर तक फैली हुई होती है, जो मतलब बचाती है ऐसे एनिमल्स को खाने से, मतलब एनिमल्स इसे खा ना पाए, उसी से बचाती है एनिमल्स से। The roots of these grasses go deep into the ground to absorb as much water as possible. ये जो रूट्स होती है इस ग्रासेस की, वो डीप तक अंदर तक जाती है ग्राउंड में, ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके वाटर जितना पॉसिबल हो सकता है। ग्रासेस हैव नैरो लीव्स व्हिच प्रिवेंट वाटर लॉस। ग्रासेस के पास कैसी लीव्स होती है? नैरो, जो वाटर लॉस से बचाती है, वाटर की कमी से उसे बचाती है। प्लांट्स इन रेन फॉरेस्ट। अब जो प्लांट्स है वो रेन फॉरेस्ट में, रेन फॉरेस्ट क्या होता है? वो जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल हो, बारिश हो, तो वहां के प्लांट्स, ट्रीज की जो रूट्स होती है वो हर डायरेक्शन में स्प्रेड होती है, अंदर हर जगह पे आपको अंदर से मिलेगी, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ना होके चारों दिशाओं में। एंड डू नॉट ग्रो डीप इनटू द ग्राउंड, और ज्यादा डीप नहीं होती, अंदर तक नहीं ग्रो करती। दिस प्रिवेंट द ट्री फ्रॉम फॉलिंग, ये बचाती है ट्री को गिरने से, जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था ना ट्रीज के बारे में, कि कौन सी ट्री ज्यादा अंदर तक डीप होती है, जिनकी रूट्स किनकी नहीं होती। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो इसे पिछली वीडियो जाके देख लीजिए, रूट एंड स्टेम की। द टिप ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट्स इन रेन फॉरेस्ट आर मॉडिफाइड इन सच अ वे दैट द रेन ड्रॉप फॉल ऑफ इजिली। जो लीव्स होती है ना इन प्लांट्स की, कुछ इस तरह की होती है कि बारिश की जो बूंदे होती है वो इनके ऊपर नहीं टिकती, वो नीचे गिर जाती है फिसल के। रबर, टी, कैश्यू आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज फाउंड इन रेन फॉरेस्ट। ये एग्जाम्पल्स है इसके रेन फॉरेस्ट के, मतलब जो रेन फॉरेस्ट वाले एरिया पे ट्री जो पाए जाते हैं। सेवरल वेराइटीज ऑफ ऑर्चिड्स एंड अदर फ्लावर्स ब्लूम हेयर ड्यू टू द वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। और कई तरह से ऑर्चिड एंड फ्लावर्स यहाँ पे होते हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमिड क्लाइमेट, मतलब थोड़ा वाटर वेपर ज्यादा, मतलब नमी होती है ना, एयर गर्म होता है, इसलिए वहां पे ज्यादा फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। Sometimes the tall trees cover the small plants and block the sunlight from reaching them. कई बार क्या होता है, जो लंबे लंबे ट्री होते हैं ना, टॉल ट्रीज, वो स्मॉल प्लांट्स के लिए सनलाइट रोक देते हैं। लाइक अब उनके ऊपर बड़े प्लांट ने जगह ले ली तो स्मॉल प्लांट्स को सनलाइट कैसे मिलेगी? सो these small plants climb up the trunks and branches of the trees in order to get sunlight for carrying out photosynthesis. तो जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं वो ऊपर क्लाइंब करते हैं ट्रंक एंड ब्रांचेस की ट्री से, ताकि उनको सनलाइट मिल सके और वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर पूरा कर सके। नेक्स्ट, प्लांट्स इन मार्शेस। अब जो मार्शी एरिया होता है वहां के प्लांट्स कैसे होते हैं? जो मार्शी एरिया होता है वो थोड़ा वेट होता है, गीला होता है, एंड वो वाटर के नियर होते हैं, क्लोज टू वाटर बॉडीज अलॉन्ग सी शोर्स, पानी के अंदर होता है। दीज एरियाज हैव क्लेई सॉइल, इनकी सॉइल कैसी होती है? क्लेई। दिस टाइप ऑफ सॉइल हैज वेरी फाइन पार्टिकल्स विद टीनी एयर स्पेसेस विद इन। इस तरह की सॉइल में बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं और एयर स्पेसेस होते हैं विद इन, सो इट कैन होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो इसी कारण से ये जो सॉइल होती है वो ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैरी कर लेती है। इट इज ऑल्सो वेरी स्टिकी, और बहुत स्टिकी होती है सॉइल। द रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन मार्शी एरियाज कैन नॉट पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। जो रूट्स होती है इन प्लांट्स की, जो मार्शी एरिया में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, उनकी रूट्स का पेनिट्रेट नहीं होती सॉइल में। पेनिट्रेट मीन्स होता है आपका मूव डीप इनसाइड, मतलब बहुत अंदर तक नहीं होती इनकी रूट्स सॉइल के। Hence the roots grow above the soil to make an air
टू टेक इन एयर। तो ये जो रूट्स होते हैं वो पानी के ऊपर ग्रो करती है, मतलब अब सॉइल के ऊपर ग्रो करती है ताकि वो एयर रिसीव कर सके, ले सके। सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट। इन रूट्स को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग रूट्स। सम ट्रीज, कौन से ट्रीज पाए जाते हैं? जैसे मैंग्रोव्स ग्रो इन सॉल्ट वाटर मार्शेस अलोंग सी शोर। कहाँ पे ग्रो करते हैं? सॉल्ट वाटर में। सो ये तो थे प्लांट्स, कहाँ पे कौन से टाइप के प्लांट्स रहते हैं। अब ये तो थे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में हमने सारे पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें।